हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अड्डा 247 DRA BCPF चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी आर एक्सक्लूसिवली ब्रिंगिंग द क्वालिटी कंटेंट फॉर ऑल ऑफ दोस इंडिविजुअल्स जो कि चाहते हैं DRA या BCPF बनना। तो आज का ये जो वीडियो है, इट इज फॉर द डेट रिकवरी एजेंट्स, क्योंकि उनका जो एग्जाम होता है, IBF जो कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लोन रिकवरी थ्रू परसुएशन। फाइन। तो परसुएशन क्या होता है? मतलब कि परसुएड करना, किसी को ऐसे पोर्ट्रे करना अपना केस कि वो आसानी से आपकी बात मान जाए। तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक, तो ये किस ब्रॉडर टॉपिक का पार्ट है? इट कम्स अंडर दी सॉफ्ट स्किल्स। तो 4 मॉड्यूल हैं DRA के एग्जाम के लिए। उन चारों मॉड्यूल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर हम बोले प्रैक्टिकल चीज जो है, वो है आपकी सॉफ्ट स्किल्स, और उसी को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स एंड कस्टमर हैंडलिंग बाय द डेट रिकवरी एजेंट्स। तो देखो, DRAs का जो बेसिक फंडा है ना, वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व करता है रिकवरी पे। फाइन। कि रिकवरी आपको करनी ही है, और उसके लिए आपको चाहिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स। कौन सी स्किल्स हैं? उनमें से एक है परसुएशन की भी स्किल, व्हेन वी टॉक अबाउट दी लोन रिकवरी बाय परसुएशन। तो एक एक करके इन चारों को हम देखते हैं आज। और इफ यू वांट टू हैव any kind of topic to be discussed on this channel, do let me know in the comment section। कमेंट में जरूर से बताइएगा हमें कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसकी डिस्कशन आप करना चाहते हैं, एंड वी विल श्योरली ब्रिंग दैट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं अपनी चर्चा विद द कम्युनिकेशन स्किल। जितने भी DRAs हैं ना यहाँ पे, जो DRA बनना चाहते हैं या फिर दे हैव ऑलरेडी अक्वायर्ड द ट्रेनिंग, उनके लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि वो सुने। फाइन। जो आपको एक्टिव लिसनिंग की बात बोली गई है ना कम्युनिकेशन स्किल में, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आप किसी की बात सुनेंगे, किसी कस्टमर की बात सुनेंगे, देन ओनली यू विल कम टू नो कि कहाँ पे फ्लॉ ढूंढा जा सकता है। फाइन। थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा आपको, कि आपने ये ढूंढना है कि हाँ, अगर एक कस्टमर अपना केस प्रेजेंट कर रहा है, तो क्या फ्लॉ है इसमें, इस केस को प्रेजेंट करने के बाद क्या ऐसे फ्लॉज हैं जो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और उसके अंदर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाली है? आपकी खुद की नॉलेज। इफ यू आर नॉलेजेबल इनफ, अगर आपने बाकी के मॉड्यूल अच्छे से पढ़े हैं, तो नॉलेज आपके पास है ही। आपको बस उस कस्टमर के केस को ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऑब्जर्व करना है, ऐसे सुनना है कि आप अपनी नॉलेज को यूज करते हुए अपने बैंक का केस स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो कम्युनिकेशन स्किल, जो कि एक्टिव लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें एक fully understanding the customer situation, what are the challenges and what are the concerns of the customer as well। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कस्टमर जो है वो विलफुल डिफॉल्टर होंगे, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई बार कुछ कंसर्न्स जेन्युइन भी होते हैं कस्टमर्स के। तो अगर आप उनके कंसर्न्स सुनेंगे, थोड़ा सा एम्पैथी शो करेंगे, डेफिनेटली दे विल आल्सो रिवॉर्ड यू विद क्विक रिकवरी। नेक्स्ट आता है एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। एम्पैथाइज आप जब भी करते हैं किसी इंडिविजुअल के साथ, दे आर ऑफ ओपिनियन कि ये जो सामने वाला इंडिविजुअल है, जैसे कि DRA जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे हित की ही बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट आर कंसर्न्स ओनली। वो सुन रहे हैं हमारी बात। दे वांट टू रिजॉल्व वट एवर डिस्प्यूट इज देयर। प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपने एक सिचुएशन को पढ़ा, समझा और उसके हिसाब से रिएक्ट किया। ऐसा नहीं है कि एंगर शो कर दिया, अपने जो रॉ इमोशंस हैं वो शो करने लगे, नो। किस सिचुएशन में कैसा इमोशन शो केस करना है, उसी को हम बोल देते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशंस बाय रिकॉग्नाइजिंग द कस्टमर्स फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंगर एंड मैनेजिंग वंस ओन रिएक्शंस। अगर आप एक सिचुएशन में हैं जहां पे कस्टमर एंग्री है, ऑलरेडी फ्यूरियस है आप पे कि हाँ नहीं, हम रिकवरी आपको दे सकते, वी डू नॉट हैव द फंड्स राइट नाउ, तो उस केस में अगर आप भी फ्यूरियस हो जाएंगे, आप भी एंग्री हो जाएंगे, देन डेफिनेटली रिकवरी तो नहीं पॉसिबल। तो इसीलिए सिचुएशन को पढ़िए, उसको देखिए, समझिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड देन ओनली रिएक्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस काफी स्ट्रॉन्ग पिलर है फॉर द DRAs। नेक्स्ट आते हैं हम इस पर्टिकुलर वीडियो के टॉपिक पे, जो कि है नेगोशिएशन एंड परसुएशन। फाइन। परसुएड करना, किसी को बात मनवाना, अपनी बात रख के, अपना पक्ष रख के, अपनी सिचुएशन समझा के अपनी बात मनवाना। फाइंडिंग अ
कॉमन ग्राउंड बाय वर्किंग टुवर्ड्स म्यूचुअली एग्रीएबल रीपेमेंट सॉल्यूशन। अब हो सकता है कि कोई कस्टमर विलिंग है पैसा देने के लिए एंड दे वांट कि आपके पास जितने भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं जिनके थ्रू आप रिकवरी करना चाहते हैं वो आप उनमें पहले ही बता दीजिए कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप रिकवरी मान लीजिए 3 महीने में करना चाहते हैं तो हम 3 महीने में कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिकवरी और जल्दी हो जाए तो उसके लिए ये पूरा का पूरा रीपेमेंट शेड्यूल है। और कॉमन ग्राउंड निकालना कि अगर आपके पास सपोजिंगली जो कस्टमर है सामने उनके पास फंड्स हैं ही नहीं तो डायरेक्टली उनको बोलना कि ब्रांच से आप कांटेक्ट कीजिए, देयर विल बी सम सॉल्यूशन, कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकल आएगा। बिकॉज आपने पहले भी सपोजिंगली हो सकता है कस्टमर जो है उन्होंने पहले भी लोन लिया हो और उसकी भरपाई टाइम पे कर दी हो, तो उस केस में क्या होता है बैंक कहीं ना कहीं कुछ रिबेट दे देता है, कुछ एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है टू दीज कस्टमर्स। और उनका जो कम्युनिकेशन है उन ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस का जो कम्युनिकेशन है वो कौन करेगा, ऑल द DRAs। फाइन। तो परसुएड कीजिए लोन रिकवरी के प्रोसेस में एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड कि कस्टमर भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प ही करने वाला है। फिर परसुएशन के साथ साथ अगर हम बोलें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए DRAs में, अदरवाइज कस्टमर्स को हैंडल करना वुड बी एन अपहिल टास्क। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होने चाहिए हो आप वाया प्रपोजिंग द फीजिबल रीपेमेंट ऑप्शन, रीस्ट्रक्चरिंग एंड अदर ऑल्टरनेटिव्स। सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स पहले आपको खुद पता होने चाहिए कि जो रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस है या फिर रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है या फिर रिकवरी का प्रोसेस है इन केस ऑफ NPA मैनेजमेंट, कौन सा बेस्ट सूटेड रहेगा एक कस्टमर के लिए। बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द बैंक। फाइन, अगर बैंक को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको ये प्रोसेसेस पता होनी चाहिए जो कि आप मॉड्यूल बी में भी पढ़ेंगे कि आपके पास NPA मैनेजमेंट के लिए द 3 Rs कौन से होते हैं और कब कब उन्हें इनिशिएट करना है। तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तभी एक्वायर कर पाएंगे व्हेन यू अंडरस्टैंड कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फाइन, एक प्रॉब्लम है सामने आपके, आपको सॉल्यूशन ही नहीं पता है तो आप कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। फाइन। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए कि कौन से हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाइल डीलिंग विद द NPA अकाउंट्स जो कि आपको पता होने चाहिए एंड कौन से प्रपोज्ड सॉल्यूशंस हैं जो आप बता सकते हैं। फाइन। तो इन चारों को मिलाकर ही हम बोलते हैं दैट सॉफ्ट स्किल्स एंड कस्टमर हैंडलिंग इस तरह से होनी चाहिए ऑन एट वेरियस स्टेजेस। और इन स्टेजेस के बाद आपके पास हो सकता है कि कस्टमर आए और वो बोले कि नो इट इज नॉट पॉसिबल, हमारे पास तो बिल्कुल फंड्स हैं ही नहीं। उस केस में क्या करना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इमूवेबल एसेट है तो सरफेसी के अंडर हाउ यू विल बी मूविंग ऑन, और बाकी अदर कोलेटरल्स अगर हैं किसी और टाइप ऑफ अकाउंट के तो वहां पे आप कैसे मूव फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो नॉलेज आपके पास अगर होगी अच्छी खासी then only you will be able to recover all the funds which are required to be recovered by the बैंक। ओके, तो आई होप कि इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि DRAs का क्या रोल रहता है, उन्हें कैसे स्टेप वाइज अप्रोच करना होता है कस्टमर को, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लोन रिकवरी प्रोसेस उसको कैसे आप अंजाम देने वाले हैं। तो स्टेप वाइज अगर आप चलेंगे इस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे मॉड्यूल वाइज, देन यू नो कि कौन सा टॉपिक है उसका कौन सा सब टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, देन बहुत इजी हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन जर्नी। बिकॉज सी काफी लिमिटेड सिलेबस है, ऐसा नहीं बहुत ही वास्ट सिलेबस है। चाहिए कि आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि आपको क्विकली सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बता दे और वही कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली एग्जाम में भी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बुक्स पढ़ते रहे, तीन तीन चार चार बुक्स पढ़ते हैं कई लोग हमने देखा है और फिर भी वो एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते। वाई? बिकॉज दे लैक डायरेक्शन, उनको पता नहीं है कि कैसे अप्रोच करना है। फाइन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एग्जाम क्लियर हो जाए, डेफिनेटली आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हमारा चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें, दैट इज अड्डा 247 DRA BC एंड BF। और वी आर हेयर टू हेल्प यू ओनली। फाइन, कोई भी आपको इशू आता है, एनी काइंड ऑफ इशू, जस्ट टेल अस इन द कमेंट सेक्शन और हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। फाइन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लाइक द वीडियो अगर आपको कुछ नया समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला, एंड डू हिट द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग द चैनल। फाइन। पढ़ते रहिए, अपना जो भी एग्जाम आपने टारगेट किया है DRA या BCBF उस पर फोकस्ड अप्रोच के साथ उसको पूरा का पूरा सिलेबस कवर कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व द मॉक टेस्ट एज वेल। फाइन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।